हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं के यूटीईटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, मैथमेटिक्स के। तो जो भी यूटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं या जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसके 2021 के कुछ क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया था कि 7 + 2√6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। तो देखिए, ये मैं बहुत बेसिक से बनाऊंगा जो लोगों के पास, क्योंकि यूटिलिटी का तो फॉर्म वो लोग भी भरते हैं जिनके पास मैथ्स बेसिक नहीं रहा। तो थोड़ा सा हम इसको बेसिक से शुरुआत कर। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है आपको पता होगा। ये 7 + 2√6। तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है या तो a+b के स्क्वायर का फॉर्मूला की फॉर्म में हो। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ। a+b² का फॉर्मूला होता है, इसको इरेज करते हैं, a² +2ab +b²। ओके, ए पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस। और a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² -2ab +b²। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, सिंपल, कि इसको पहले या तो a+b का स्क्वायर की फॉर्म में होगा, और अगर माइनस होगा तो a - b के स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है 2√6, तो इसका मतलब 2ab की जगह तो 2√6 है। 2ab की जगह 2√6 है। तो a² और b² की जगह हमने इसको लाना है। तो देखो, 7 को मैंने लिख दिया 1 + 6, और साथ में कितना है, 7 को लिख सकते हैं ना 1 + 6, और साथ में है हमारे 2√6। 7 को 1 + 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, देखो 7 + 2√6 था ना, तो 7, तो a² + b², और ये किसकी जगह, 2√6 किसकी जगह आ गया, 2ab की। तो अब 7 को a² + b² की लाना है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 + 6। अब देखो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 किसका स्क्वायर होता है, देखिए ध्यान से देखिए, √6 का स्क्वायर 6 होता है, और ये हो गया 2√6। तो ये देखो, फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। देखो, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है, देखो a क्या है यहाँ पे 1, और b क्या है यहाँ पे √6 का स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे रूट भी लगा है और स्क्वायर भी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 1 + √6। तो 7 + 2√6 का रूट आ गया 1 + √6, या √6 + 1। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन है, एक घन का आयतन आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसको इंग्लिश में क्या होता है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, क्यूब बोलते हैं इसको। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ओके। तो इसने बोला है कि, अब मैं आपको समझाऊं कि घन क्या होता है। घन जैसे एक क्यूबॉइड होता है ना, जैसे क्यूबॉइड हम इस टाइप से बनाते हैं,
पहले मैं इनका आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, बहनें माताएं इस प्रकार के यूटीटी का फॉर्म भरती है जिनके गणित की समझ नहीं होती, लेकिन उनको ये कंपटीशन निकालना है। इसके लिए मैं बेसिक से, देखिए इस टाइप का, जैसे हमारी माचिस की डिब्बी है तो क्यूबॉइड की शेप में, या बक्सा है वो सब क्यूबॉइड की शेप के हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क होता है? क्यूबॉइड को कहते हैं घनाभ और क्यूब को कहते हैं घन। घन और घनाभ में क्या फर्क है? जब सारी एजिज कहते हैं, या साइड बोल दो आप, वह इक्वल हो जाए, यानी जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट हो जाए, मतलब जितनी लेंथ हो उतनी विड्थ हो उतनी हाइट हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब, यानी घन कहते हैं। तो घन का जो आयतन होता है, आयतन को मैंने क्या कहा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3, यानी कि ए क्यूब। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ए क्यूब। तो देखो ए क्यूब दिया है हमारे पास 64। अब देखो एक साइड तो ए क्यूब है, एक साइड 64 है, तो 64 को भी हम कोशिश करें कि क्यूब की फॉर्म में लिखें। तो अब देखो 64 टू के टेबल में जाता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 64 का क्या लिखा हमने यहाँ पे? 2 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो हमें क्यूब बनाना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, 64 को लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ए क्यूब इक्वल टू हो गया 4 का क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू क्या आ गया? 4 का क्यूब। तो इसका मतलब, अब देखो दोनों साइड का क्यूब है ना, तो इसका मतलब ए क्या आ गई? साइड क्या आ गई क्यूब की? क्यूब की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। साइड क्या आ गई क्यूब की? 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या फाइंड करना है इसमें? इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। और मैंने क्या बोला आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है हमारा 6a²। ये कैसे होता है 6a²? क्योंकि जो घन है उसका जो प्रत्येक फलक है वो एक स्क्वायर बना रहा है, तो एक फलक का एरिया हो जाएगा, आपको पता है जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, फिर दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी स्क्वायर, तो 6 होंगे ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना होगा? 6a²। अब ए कितना आया था हमारा? ए आया था 4, आया था ना, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 4 जा, आपको पता है स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। किसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन आया था, एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इसको मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इनमें से कौन नहीं हो सकता? सबसे पहला है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। तीसरा है एक विषम बाहु त्रिभुज। एक, इसको हम थोड़ा सा, जो भी इस वीडियो को देखे तो अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करें। एक विषम बाहु त्रिभुज।
त्रिभुज और चौथा है एक बहुभुज। तो देखो पहले इसको मैं इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट को बता दूं। समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु को क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु को क्या कहते हैं? आइसोस्लेस ट्रायंगल। और विषमबाहु आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल, ठीक है। और विषमबाहु को क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। और बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। अब देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल की एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90। अब देखो, जब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा ना, सीधी सी बात है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होगी। तो हमें सीधी सी बात है, वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो इक्विलैटरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इक्विलैटरल, समबाहु का मतलब क्या है? जिसकी, समबाहु का मतलब क्या है? जिसकी सभी साइड इक्वल हो। सभी साइड इक्वल हो, वो क्या होता है? समबाहु। समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जब सब साइड इक्वल होगी, और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। ईच एंगल, उस ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60। तो अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का तो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री ना। तो वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक समबाहु त्रिभुज वह नहीं हो सकता। इसका मतलब यह आंसर इसका सही है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आज हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कल से आप रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़िए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में प्रिपरेशन कर रहा है यूटीईटी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें मैथ से रिलेटेड वीडियो हम इसमें डालेंगे। तो 52 प्लस 108 प्लस, लेकिन बेसिकली मेरा फोकस है कि जो माता बहनें अभी, जिनका मैथ मीडियम नहीं रहा लेकिन वो तैयारी करना चाहती है, यूटीटी क्वालिफाई करना चाहती है, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी तरीके से वीडियो को बेसिक्स के साथ बताएं। क्योंकि जिनके पास मैथ्स था उनके लिए तो आसान है। अब देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, देखो पहले एक बड़ा रूट लगा है 248 है, फिर एक दूसरा रूट है 52, फिर एक और रूट है 108, फिर एक रूट है 1296। तो आपको क्या करना है? सबसे जो सबसे लास्ट में रूट लगा है इससे शुरू करना है। तो 1296 का आपने रूट निकाला। रूट क्या होता है? देखो, पहले इसके फैक्टर किए, 2 6 जा 12। रूट तो कई तरीके से निकल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीके से आप, क्योंकि जिसके बेसिक्स सही नहीं है वो पहले इसको समझेगा तो उसको आसान लगेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। अब देखो क्या आ गया? 1 2 3 4, 3 3 3 3। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट में प्रत्येक दो के पेयर में से एक लेना है हमने। तो 2 × 2 है तो एक 2 यहां से ले लिया, यहाँ भी 2 × 2 है तो एक 2 यहां से ले लिया, यहाँ भी 3 × 3 है तो एक पेयर यहां से ले लिया, और ये भी 3 × 3 है तो एक पेयर यहां से। स्क्वायर रूट मतलब जो एक पेयर है उसमें से एक ले लेना है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 4 3 या 12 3 36 आ गया इसका रूट। कितना आ गया इसका रूट? किसका? 248 प्लस 52 प्लस 108, और इसका रूट आ गया 36।
36। अब देखो इसको सॉल्व किया, प्लस किया, 248 प्लस 52 प्लस, ये देखो अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो एक ही रूट के अंदर आ गए ना। तो 8 और 6 14, ये आ गया 144, ये 144 आ गया। तो ये 144 आ गया, तो ये क्या हो गया 248 प्लस 52। अब देखिए 144 का रूट कितना आएगा, 144 का रूट कितना आएगा 12। देखो आपको पता होना चाहिए, यहां मैं कर देता हूं 144 किया तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए रूट निकाला हमने। बेटा आप बाहर जाओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो रूट मैंने क्या बोला कि दो में से एक पेयर ले लिया, यहाँ भी एक लिख दिया, यहाँ 3। तो 144 का रूट ऐसा ने 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। तो 12 हमने लिख दिया। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दिया, 248 प्लस 202 4 501 6। अब 64 का रूट आप देखो, मैं आपको लिखा देता हूं कुछ रूट डायरेक्ट। 64 का रूट होता है 8। अब 8 और 248 प्लस किया तो ये आ गया 256, और 256 का हमने रूट निकाला। तो 256 का रूट होता है 16। कितना होता है 16। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि 16 कैसे होता है। टू फिफ्टी सिक्स, देखिए 256 का रूट कैसे निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 256 का जो रूट है हमने लिखा कितने बार, 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से भी एक 2 आ गया, मतलब पेयर में से एक लेना है। इनमें से भी एक 2 आ गया, इनमें से भी एक 2। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो क्या आ गया उसका रूट 16 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन मैंने करा है। अब मैं कुछ आपको बेसिक्स बताता हूं, क्योंकि इनमें कई लोग ऐसे भी जुड़ेंगे जिनको बिल्कुल मैथ्स के बेसिक कम आते हैं या भूल चुके हैं। तो उनके लिए हम मेनली, मेरा फोकस उन्हीं लोगों के लिए है जो यूटीटी क्वालिफाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मैथ्स वाला पोर्शन की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो देखो डायरेक्ट है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, ये ध्यान रखो आप। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 16 का 4। ठीक है, इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन आपको कराया था ट्राइंगल से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए वो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है वो क्या, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और हर एक एंगल 60 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो 60। यहां मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल मैंने आपको क्या बोला, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। दो साइड क्या हो इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होती है। और स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, एक एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री। ठीक है जी। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम भी सुनी होगी, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टी कई जगह यूज होती है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपको लगता है कि इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं, तो उनको आप जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।